महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी सरकार में एक बार फिर अनबन शुरू हो गई है, जिससे उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस सीएम उद्धव ठाकरे से नाराज हो गई है। दरअसल कांग्रेस शुरू से ही आरोप लगाती रही है कि उद्धव सरकार में कांग्रेस की नहीं सुनी जाती है। राहुल गांधी भी कह चुके हैं कि महाराष्ट्र सरकार में शामिल कांग्रेस फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। और अब एक बार फिर महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता ने सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महाअघाड़ी सरकार में उपेक्षा से नाराज कांग्रेसी नेता अब सरकार को दिए गए समर्थन पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं। ऐसे में सीएम उद्धव की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि राज्य के कांग्रेसी नेताओं का सरकार से मोह भंग हो रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस विधायक दल के नेता और राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट का ज्यादातर वक्त इन दिनों कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायतें सुनने और उन्हें गठबंधन सरकार की मजबूरियां समझाने बुझाने में जा रहा है। चर्चा तो ये भी है कि थोराट अपने मंत्रालय में कुछ क्लास 1 अफसरों का तबादला चाहते हैं, लेकिन सीएम उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ये तबादले नहीं होने दे रहे, जिससे थोराट भी नाराज हैं। और अब पूर्व मुख्यमंत्री और राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री अशोक चव्हाण भी नाराज हो गए हैं। उनका दर्द भी थोराट से अलहदा नहीं है। अशोक चव्हाण अपने मंत्रालय में सचिव स्तर के पसंदीदा अफसर को नहीं ला सके हैं। अशोक चव्हाण की शिकायत है कि उनके मंत्रालय के जो अफसर हैं, वो उनकी सुनना तो दूर, उन्हें फैसलों के बारे में बताते तक नहीं है। यही वजह है कि इस बार चव्हाण काफी गुस्से में है। दरअसल हाल ही में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लोक निर्माण विभाग के बंटवारे का प्रस्ताव लाया गया था। हालांकि उस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा नहीं हो सकी थी, लेकिन प्रस्ताव को लेकर विभाग के मंत्री अशोक चव्हाण नाराज हो गए। अशोक चव्हाण का कहना था कि ये प्रस्ताव बिना उनकी जानकारी के तैयार किया गया और मंत्री समूह की बैठक में लाया गया है। अब बाला साहेब थोराट चव्हाण को समझाने बुझाने में लगे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि कांग्रेस के और भी कई नेता उद्धव सरकार से नाराज हैं। दरअसल शिवसेना और एनसीपी के बीच बनती अंडरस्टैंडिंग से भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को पार्टी के अस्तित्व पर ही खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जिस तेजी से महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं का उद्धव सरकार से मोह भंग हो रहा है, उसी तेजी के साथ उद्धव ठाकरे की सीएम की कुर्सी पर भी खतरा बढ़ता जा रहा है। राजस्थान का सियासी संकट खत्म नहीं हो रहा है। कांग्रेस सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच सियासी लड़ाई में उलझी है। इस बीच बीएसपी ने कांग्रेस और सीएम अशोक गहलोत को झटका देने का प्लान तैयार कर लिया है। बीएसपी ने अपने 6 विधायकों के लिए व्हिप जारी करते हुए कहा कि अगर मतदान की सूरत बनती है तो वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ वोट करें, यानी अशोक गहलोत सरकार को मायावती का साथ नहीं मिलेगा। बहुजन समाज पार्टी की ओर से जारी व्हिप के मुताबिक सभी विधायकों को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस की ओर से लाए जाने वाले विश्वास मत के खिलाफ वोट करने को कहा गया है। अगर कोई भी विधायक पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर वोट करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द की जाए। दरअसल राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के सभी 6 विधायक कांग्रेस में शामिल हो गए थे। पिछले साल सितंबर में इन विधायकों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात के बाद कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा की थी। विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने पिछले साल 18 सितंबर को एक आदेश पारित किया था, जिसमें घोषणा की गई थी कि 6 विधायकों को कांग्रेस का अभिन्न अंग माना जाएगा। बीएसपी विधायक 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में एक समूह के तौर पर शामिल हुए थे, ताकि दल बदल विरोधी कानून के तहत उन पर कोई कार्रवाई न हो। इसके बाद बीएसपी के सभी 6 विधायकों ने 4 महीने बाद सदन में कांग्रेस के विधायकों के रूप में शपथ पत्र दाखिल किया। इसी की वजह से सदन में कांग्रेस के पास संख्या 106 हो गई थी। बीजेपी के एक विधायक ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएसपी के 6 विधायकों के कांग्रेस के साथ हुए विलय को रद्द करने का अनुरोध किया है। इस कदम से राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी को विधानसभा में बहुमत बरकरार रखने में मदद मिली है। हालांकि मायावती ने विधायकों को व्हिप जारी तो कर दिया है, लेकिन देखना होगा कि क्या वो अशोक गहलोत के समर्थन में वोट करते हैं या फिर बीएसपी के व्हिप को मानते हैं। मायावती इससे पहले भी कांग्रेस सरकार पर कई बार निशाना साध चुकी हैं। उन्होंने अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जारी मतभेद को लेकर भी अशोक गहलोत पर ही आरोप लगाए थे और एक बार फिर उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बिगुल फूंका है। महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है। उद्धव ठाकरे सीएम हैं, लेकिन माना जाता है कि राज्य की असली कमान एनसीपी के पास है और शरद पवार के इशारों पर ही उद्धव ठाकरे नाचते हैं। इसीलिए शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार को डिप्टी सीएम बनाया है, ताकि गाड़ी की स्टीयरिंग उनके पास रहे और साइड में सीएम उद्धव ठाकरे रहे।
खास बात यह है कि अजीत पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के मौके पर ऐसी तस्वीर के जरिए ठाकरे को बर्थडे विश किया है, जिससे पता चलता है कि उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में साइड सीट पर ही हैं। दरअसल फोटो में उद्धव ठाकरे और अजीत पवार एक ओपन गाड़ी में बैठे नजर आ रहे हैं। ये फोटो इसी साल पुणे में आयोजित कृषि प्रदर्शनी की है, जहां ओपन गाड़ी में स्टीयरिंग अजीत पवार संभाले हुए हैं, जबकि उनके बराबर में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे बैठे हैं। बीते दिनों उद्धव ठाकरे ने एक इंटरव्यू में बीजेपी को चुनौती देते हुए कहा था कि अगर वो सरकार गिराना चाहे तो गिराए, मैं देखूंगा। उद्धव ने यह भी कहा था कि मेरी सरकार 3 पहियों वाली है और स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। इस बीच अजीत पवार ने बर्थडे विश करते हुए उद्धव ठाकरे के साथ जो तस्वीर शेयर की है, उसमें उद्धव स्टीयरिंग पर नहीं बल्कि साइड में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। विरोधियों की तरफ से ये भी कहा जाता है कि उद्धव एक चेहरा मात्र हैं, जबकि सरकार दूसरे नेता ही चला रहे हैं। कई बार शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठबंधन में खटपट भी सुनाई देती रही है और सरकार गिराने पर बीजेपी के नजर होने की खबरें भी आती रही हैं। दूसरी तरफ अजीत पवार वो नेता हैं जिन्होंने चुपके चुपके बीजेपी के साथ सेटिंग कर देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ले ली थी। हालांकि बाद में एनसीपी चीफ ने अजीत पवार की ये कोशिश फेल कर दी थी और शिवसेना ने एनसीपी व कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बनाई थी। लेकिन पवार ने तस्वीर के जरिए उद्धव को चेता दिया है कि राज्य की असली बागडोर एनसीपी के हाथ में ही है। राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत को अब डर सताने लगा है। प्रदेश में सीएम गहलोत ने कानून की धज्जियां उड़ाई है, यहां तक कि राज्य की जांच एजेंसियों का भी दुरुपयोग किया है, जिसके बाद अब केंद्र राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। लिहाजा गहलोत को अब एक भी गलती भारी पड़ सकती है। कांग्रेस राजस्थान के राज्यपाल पर जिस तरह से आरोप लगा रही है, इसके बाद मामला और बिगड़ता जा रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि विधानसभा सत्र बुलाने के लिए अभी तक राज्यपाल कलराज मिश्र कोई फैसला नहीं ले सके हैं। राजस्थान की सियासत अब राज्यपाल कलराज मिश्र के इर्द गिर्द घूम रही है। सीएम गहलोत जहां विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़े हुए हैं, वहीं राज्यपाल सत्र बुलाने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं कांग्रेस आज पूरे देश भर में राज्यपाल के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, लेकिन राजस्थान में पार्टी राजभवन का घेराव नहीं कर रही। कांग्रेस का मानना है कि इसको आधार बनाते हुए कहीं राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न हो जाए। सावधानी बरतते हुए ये तय हुआ है कि कोई भी राजभवन के आसपास नहीं जाएगा। दरअसल राज्यपाल कलराज मिश्र भी कांग्रेस के हमले को लेकर एक्शन की तैयारी में है। बीते दिनों राज्यपाल कलराज मिश्र ने आला अधिकारियों के साथ मामले को लेकर चर्चा की। इसके बाद सीएम अशोक गहलोत को डर सताने लगा कि कहीं राजभवन के बाहर प्रदर्शन के आधार पर राष्ट्रपति शासन की सिफारिश न हो जाए। हालांकि राजस्थान में अभी जैसे ही राजनीतिक हालात बने हैं, वहां कुछ भी संभव है। राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है और गहलोत की कुर्सी भी जा सकती है। राजस्थान में जारी सियासी जंग के बीच अब कांग्रेस के अंदर से ही तरह तरह की आवाज उठने लगी है। कांग्रेस आलाकमान सीएम गहलोत और पायलट के बीच फंस गए हैं, तो इधर कांग्रेस के दूसरे नेताओं ने अलग ही मांग रख दी है। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया है। संदीप दीक्षित ने सोनिया गांधी के नेतृत्व पर ही सवाल उठा दिया है। राजस्थान मसले के बीच में ही उन्होंने कांग्रेस में पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने की वकालत की है। संदीप दीक्षित ने कहा है कि कांग्रेस के पूर्णकालिक अध्यक्ष चुने जाने के लिए सबसे सही समय यही है। दीक्षित ने कहा कि राहुल गांधी या किसी और को सिलेक्शन या इलेक्शन द्वारा पूर्णकालिक अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। मौजूदा वक्त में ऐसा किया जाना पार्टी की जरूरत बन गई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में राहुल गांधी को पार्टी प्रमुख के रूप में वापस आना चाहिए। वहीं इस साल की शुरुआत में ही संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेतृत्व के मुद्दे पर चिंता व्यक्त कर चुके हैं। उस दौरान उन्होंने कहा था कि नेतृत्व के निर्धारण के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को आगे बढ़ना चाहिए। संदीप दीक्षित का ताजा बयान इसीलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी का कार्यकाल अंतरिम कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर पूरा होने के करीब है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में मौजूदा स्थिति के साथ ही आगे बढ़ने की चर्चाएं हैं। इसके साथ ही कांग्रेस के बीच से ही नेताओं के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही में पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मार्गरेट अल्वा ने कहा था कि राहुल गांधी को युवाओं की टीम बनाने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस कार्य समिति में 4-5 को छोड़ दे तो बाकी बैठे सभी लोगों की औसत उम्र 75 से 85 साल के बीच है। यही लोग राहुल जी को आगे नहीं आने दे रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल ने राजस्थान में कांग्रेस के संकट पर चिंता जताई थी और कहा था कि हम कब जागेंगे। वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम और पूर्व पार्टी प्रवक्ता संजय झा ने भी पार्टी को लेकर चिंता जताई थी। हालांकि झा की बात पार्टी को पसंद नहीं आई और उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज।
और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।